बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ प्रीमियर में खुशामदीद। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, यानी जो एक क्रिमिनल कोर्ट है वो कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है सीआरपीसी के अंदर पाकिस्तान में। तो जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पे है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट है, यानी हाई कोर्ट जो है वो ट्राई कर सकती है। कौन सा ऑफेंस ट्राई करती है? अमूमी तौर पे हाई कोर्ट ट्राई करती है जनाब डेथ पेनल्टी वाले सेंटेंसेस को, यानी जिनकी सज़ा जैसे मर्डर ट्रायल जो है वो हाई कोर्ट डायरेक्टली कर सकती है। दूसरे नंबर पे है कोर्ट ऑफ सेशंस। कोर्ट ऑफ सेशन कैसे बनाई जाती है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको स्टैब्लिश करती है। किसके कहने पे स्टैब्लिश करती है? हाई कोर्ट के कहने पे स्टैब्लिश करती है। कितनी जगहों के ऊपर स्टैब्लिश होगी? डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम एक सेशन कोर्ट होगी। तहसील लेवल नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसलिए जो मुल्क है उसको इसी हिसाब से तकसीम किया गया है। पहले एक प्रोविंस है, प्रोविंस के लेवल पे हाई कोर्ट है। उसके बाद जो है वो डिवीजन आती है डिवीजन्स की, सेशन डिवीजन्स के नाम से उन्होंने लिखा हुआ है। तो वो जो सेशन डिवीजन्स हैं या उन्हें स्लैश लगा के लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट। तो एक जो सेशन जज साहब है वो इंचार्ज होंगे एक डिस्ट्रिक्ट के, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला, तो इसके इंचार्ज जो होंगे एक सेशन जज साहब। हाँ, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ तहसीलें आएंगी, वो तहसील लेवल के ऊपर एडिशनल सेशन जज साहब बैठेंगे। सेशन जज साहब नहीं बैठते, सेशन जज साहब हमेशा कहाँ बैठेंगे? डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बैठेंगे। ठीक हो गया। तो पहले नंबर पे होगी हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट, दूसरे नंबर पे होगी सेशन कोर्ट। जो सेशन कोर्ट है इसके साथ दो इसकी जेली जो है ना शाखें चलती रहती हैं। एक को कहते हैं असिस्टेंट सेशन जज साहब और दूसरे को कहते हैं एडिशनल सेशन जज साहब। तो जो एडिशनल सेशन जज है वो तमाम के तमाम वो केसेस सुन सकते हैं जो कि सेशन जज साहब सुन सकते हैं। और सेशन जज साहब कौन से केस को सुन सकते हैं? सेशन जज साहब जनाब वो तमाम के तमाम केस सुन सकते हैं। नंबर 1 जो उनकी टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर आए। नंबर 2 जिनकी सजा डेथ है, यानी मैक्सिमम हम लेके अगर चले कि भाई कौन सी सेशन जज साहब मैक्सिमम कौन से केस को जो है वो किस केस का ट्रायल कर सकते हैं, तो हर उस केस का सेशन जज साहब के पास ट्रायल किया जा सकता है जिसकी सजा मौत या उम्र कैद हो। लेकिन यहाँ पे एक रूल मद्देनजर रखना पड़ेगा कि सेशन जज साहब उस चीज का ट्रायल यानी जब भी वो किसी को डेथ पेनल्टी अवार्ड करेंगे किसी भी चार्ज के अंडर, यानी ये हो सकता है ना कि डिफरेंट ऑफेंसेस की सजा क्या है? मौत है। जैसे रेप की सजा मौत है, मर्डर की सजा मौत है, तो रेप का ट्रायल भी किन के पास चलेगा? सेशन जज साहब के पास। यानी आप ये समझें कि जो पार है या डिवीजन है सेशन जज साहब की, वो विद रिस्पेक्ट टू द ऑफेंस है, विद रिस्पेक्ट टू द पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस है। तो वो तमाम के तमाम ऑफेंसेस जिनमें सजा मौत होगी उसका सेशन जज साहब ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन वो जब भी सेंटेंस अवार्ड करेंगे ना, यानी सजाए मौत अवार्ड करेंगे किसी भी जुर्म के अगेंस्ट, तो उसको कंफर्मेशन चाहिए होगी हाई कोर्ट से। अच्छा, अब ये एक डिफरेंट टॉपिक है कि कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस अवार्डेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन। इसके ऊपर हम अलग से एक और जो है ना वो जो वीडियो जो है वो उसको टॉपिक को समझने के लिए करेंगे। अभी सिर्फ समझने के लिए इतनी बात याद रखिएगा कि सेशन जज साहब सजाए मौत दे सकते हैं, लेकिन वो जो उनकी सजाए मौत होगी दैट रिक्वायर कंफर्मेशन फ्रॉम द हाई कोर्ट। अच्छा, जो सेशन जज साहब सजा दे सकते हैं बिल्कुल वो तमाम के तमाम ऑफेंसेस का ट्रायल कर सकते हैं एडिशनल सेशन जज साहब से। यानी एडिशनल सेशन जज सेम टू सेम वो तमाम ऑफेंसेस का ट्रायल कर सकता है जो सेशन जज कर सकता है। लेकिन जो असिस्टेंट सेशन जज साहब हैं वो ट्रायल नहीं कर सकते हैं डेथ वाले ऑफेंस का, बल्कि उनकी जो हद है वो लिखी गई है 7 ईयर्स तक। यानी वो तमाम के तमाम ऑफेंसेस जिनकी सजा 7 साल या उससे कम है, उन तमाम का जो ट्रायल है वो असिस्टेंट सेशन जज साहब कर सकते हैं, उससे ज्यादा का वो ट्रायल नहीं कर सकते। इसके बाद आ जाती है जो तीसरी क्लास है, सब क्लास है, वो है मजिस्ट्रेट। और मजिस्ट्रेट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल यानी क्लास 1, मजिस्ट्रेट दर्जे दोम क्लास 2 एंड मजिस्ट्रेट दर्जे सोम क्लास 3, यानी क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के जो मजिस्ट्रेट है इस तरह से उनको डिवाइड किया गया। और सेम जब उनकी डिवीजन इस तरह से आई, एक तो टेरिटोरियल बाउंड्री उनकी डिवाइड की गई और टेरिटोरियल बाउंड्री का जितना भी काम है वो सारे के सारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जिम्मे है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी सेशन जज साहब की टेरिटरी भी और इन मजिस्ट्रेट की भी टेरिटरीज कि किस जगह पे कौन से मजिस्ट्रेट का जो है वो कौन सा केस सुन सकता है
और कौन सा केस नहीं सुन सकता। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द ऑफेंसेस एंड देयर पनिशमेंट, जो मजिस्ट्रेट है उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किए गए, 3 दर्जों में। जो दर्जे अव्वल का मजिस्ट्रेट है वो मैक्सिमम वो तमाम के तमाम ऑफेंसेस सुन सकता है जिनकी सजा 3 साल तक है और जिनके अंदर 15,000 रुपये तक जुर्माना है, और प्लस इसके साथ साथ वो कैद तन्हाई भी दे सकता है। कैद तन्हाई से मुराद ये है कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट भी दे सकता है। लेकिन वो तमाम के तमाम जुराइम जिनकी सजा कितनी है, मैक्सिमम 3 साल, और जुर्माना कितना है, 15,000 रुपये। फिर आ गया दर्जे दोम। दर्जे दोम का जो मजिस्ट्रेट है वो केसेस वो तमाम के तमाम सुन सकते हैं जिनमें ऑफेंसेस की जो पनिशमेंट है वो होगी 1 साल तक, और जिसका जुर्माना जो है, फाइन जो है वो 15,000। सेम कैद तन्हाई ये भी दे सकता है। यानी इसका रूल क्या हो गया, 1 ईयर प्लस 15,000 फाइन। और इसके बाद आ गया दर्जे सोम। दर्जे सोम का जो मजिस्ट्रेट है वो सुन सकता है वो तमाम के तमाम ऑफेंसेस जिसमें जो पनिशमेंट है वो मैक्सिमम 1 मंथ तक है, 1 माह की, और इसके साथ वो जुर्माना जो है वो 3,000 रुपये तक जुर्माना जिसका है, फाइन जिसका है, वो तमाम के तमाम ऑफेंसेस सुन सकते हैं क्लास 3 के मजिस्ट्रेट साहब। अच्छा, इसके बाद स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जिक्र किया गया है इस चैप्टर में। वो कौन से होते हैं, किसी खास टॉपिक, किसी खास केस से रिलेटेड प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर ड्यूटी लगाते कि भाई आपने ये वाले तमाम के तमाम केसेस इस मजिस्ट्रेट साहब ने सुनने हैं और इस टेरिटरी के लिए सुनने हैं, तो वो जो शख्स होगा वो कहलाएगा स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। बिल्कुल इसी तरह एक कॉन्सेप्ट इसके दरमियान आता है जस्टिस ऑफ पीस का। एक्स ऑफिशियो जो भी सेशन जज साहब हैं वो जस्टिस ऑफ पीस भी हैं, लेकिन जस्टिस ऑफ पीस 22A 22B का बड़ा मशहूर सेक्शन है। लेकिन हम ये जो है जस्टिस ऑफ पीस वाला कॉन्सेप्ट, ये हम अगली नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर अलग से तज़किरा करेंगे कि वो पूरे का पूरा क्या है, क्योंकि वो अलग से एक क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछा जाता है। अभी तक समझने के लिए हमारे पास जो ये वाला पोर्शन था उसके अंदर यही बात हमने बस समझनी थी कि जो क्रिमिनल कोड्स हैं उनको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया और उनको किस तरीके से डिवाइड किया गया। तो 3 तरह की हैं क्रिमिनल कोर्ट्स, दोबारा हम सम अप कर लें एक दफा। हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशंस एंड मजिस्ट्रेट। हाई कोर्ट कोई भी ट्रायल कर सकती है, कोर्ट ऑफ सेशन के नीचे एडिशनल और असिस्टेंट। एडिशनल और कोर्ट ऑफ सेशन वो तमाम के तमाम ऑफेंसेस का ट्रायल कर सकते हैं जिनकी सजा डेथ है, जिनकी पेनल्टी डेथ है, लेकिन डेथ पेनल्टी मस्ट बी कंफर्म फ्रॉम हाई कोर्ट। और जो असिस्टेंट सेशन जज है वो तमाम के तमाम ट्रायल देख सकता है जिनकी जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर है। और उसके बाद आगे दर्जे अव्वल, दर्जे दोम और दर्जे सोम के मजिस्ट्रेट, उनकी जो दर्जे अव्वल है वो 1 साल तक 3 साल तक और 15,000 रुपया जुर्माना। दर्जे दोम जो है वो 1 साल तक और 15,000 रुपया जुर्माना, और दर्जे सोम जो है वो 1 माह तक और 3,000 रुपया जुर्माना। जिस सेंटेंस का, जिस ऑफेंस का होगा वो तमाम के तमाम ट्रायल देख सकता है। अच्छा, इसके बाद टेरिटोरियल जो ज्यूरिसडिक्शन है इनकी वो जो है वो डिवाइस होके आएगी हाई कोर्ट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यानी जब भी सेशन जज साहब या मजिस्ट्रेट की जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में मुद्दा होगा कि वो कौन सी टेरिटरी में होंगे, उस टेरिटरी के अंदर कितने हो सकते हैं, किस तरह से वो केसेस को डिवाइड करेंगे, किस तरह से वो केसेस को सुनेंगे, ये तमाम की तमाम बातें एक बड़े सिंपल जुमले में लिखी गई है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और किनके कहने पे डिसाइड करेगी, हाई कोर्ट के कहने के ऊपर डिसाइड करेगी। इस टॉपिक से रिलेटेड बेटा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वॉइस ऑफ प्रीमियर के साथ जुड़े रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।